वेलकम इन माय चैनल। मैं नितिन सर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल का नाम है नितिन सर ग्वालियर। आप लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने ये वीडियोस देखी हुई हैं और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो भैया, कर लो। क्यों कर लो मैं बताऊं। कर इसलिए लीजिए क्योंकि हर दिन 5 वीडियो आते हैं आपके, मतलब कि उसमें 3 वीडियो तो होती हैं। आपकी क्लासेस के 3 वीडियोस तो होती हैं। अगर आपकी क्लासेस के 3 वीडियो उनकी आपको जरूरत है, नोटिफिकेशन आएगा ना। हो सकता है वो चैप्टर आपका कमजोर हो सकता है कि आपके ट्यूशन वाले सर ने, स्कूल वाले सर ने, स्कूल वाली मैडम ने, ट्यूशन वाली मैडम ने वो सब्जेक्ट, वो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ाया हो। अगर वो क्वेश्चन, वो सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ाया हुआ है तो देख लेते। ओके, आज हम लोग बात करते हैं यूनिट 3 लीनियर इक्वेशन। इन लीनियर इक्वेशंस में हम लोग कुछ इक्वेशन दिए हैं, उनको बताना है क्या इक्वेशन सही है, क्या ये कितने सॉल्यूशंस बनाएंगे, नो सॉल्यूशन बनाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन बनाएंगे कि मैनी सॉल्यूशंस बनाएंगे। ऑलरेडी मैं लास्ट डे इसकी एक वीडियोस बना चुका हूं जो 20-25 मिनट्स की थी। उसमें मैंने लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ था। आज की वीडियोस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। क्या कर सकते हैं हम, यहां से ले सकते हैं कि सर पहली इक्वेशन से a1 की वैल्यू 1 हो गई, b1 की वैल्यू -2 हो गई और c1 की वैल्यू -3 हो गई। देन आफ्टर सर a2 की वैल्यू 3 हो गई, b2 की वैल्यू -9 हो गई एंड c2 की वैल्यू -2 हो गई। जब मैं ऐसा देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि a1/a2 1/3, b1/b2 -3 -9 और c1/c2 -3 -2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 1/3 यहां से माइनस माइनस प्लस हुआ और ये भी क्या बन गया 1/3। तो पता चलता है, और इसको अगर माइनस माइनस प्लस कर रहा हूं तो ये 1/3 नहीं बन रहा है। क्या पता चला? पता चला कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2 से, तो जो पेयर है लीनियर इक्वेशन का, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, हैज नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कंडीशंस फॉलो किए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे पता चला कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। बात ठीक है, समझ में आया? नो सॉल्यूशन का पता चलता है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर स्टार्टिंग के दो आपस में इक्वल है पर जे इक्वल नहीं है तो क्या होता है? तो होता यह है हैज नो सॉल्यूशन। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इसका क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। ओके, क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन में क्या है, अगर इनके सॉल्यूशन आते हैं, अगर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को हम लोग वहां पर ब्रेक कर सकते हैं। पर नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं देख रहा हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2x + y = 5 लिखा है। देन आफ्टर 3x + 2y = 8 लिखा है। जब आप ये जानते हैं कि ये इक्वेशन जब इक्वल को क्रॉस करके आएंगे तो ये कहीं ना कहीं माइनस के हो जाएंगे, और ठीक है, इक्वल को इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। वाली बात हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो a1 की वैल्यू यहां से 2 ली, a2 की वैल्यू 1 ली, और सॉरी a1 की वैल्यू 2 ली, b1 की वैल्यू 1 ली, c1 की वैल्यू -5 ली, a2 और इस तरीके से लगा लिया। जब मैंने यहां देखा तो a1/a2 की जो वैल्यू हो रही है वो है 2/3 और b1/b2 की वैल्यू जो हो रही है वो 1/2। जब मैं इसको देखता हूं तो a1/a2 आपस में b1/b2 के इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। और जब भी अगर ऐसा कुछ फंक्शन बनता है जब ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यानी ये इक्वेशन कैसा हो गया? यूनिक सॉल्यूशन होगा। यानी कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर इसका केवल एक ही कोई सॉल्यूशन होने वाला है तो उसको हम किस तरीके से करेंगे उस वक्त उसमें लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। और जब भी यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाना है। सर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है? अभी तक तो सर आपने वीडियोस में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया, एलिमिनेशन मेथड सिखाया, पर सर कभी आपने अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं सिखाया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे करते हैं उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको x, y और 1 तीन चीजें, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे और 1 वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस चीज को समझें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले आप एक बात समझिए, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इक्वेशन में से x बिल्कुल हाइड कर देंगे, कर दिया, क्लियर है। जब आप x को हाइड कर दोगे तो आपके पास या तो g वाली वैल्यूज बचेंगी या g वाली वैल्यूज बचेंगी, ठीक है। अगर ऐसा कभी हो जाता है तो आप तो केवल जो y की वैल्यू और g वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। y की वैल्यू कितनी है 1 और उसकी वैल्यू कितनी है माइनस करेंगे, सही है। ऐसे आप लोग इसको आपने हाइड कर रखा है तो माइनस का 5 मल्टीप्लाई 2 भी आप लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे, माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि हमने क्या किया, x की वैल्यू को हाइड किया, y और जो नॉर्मल का हमारा जो सिंपल से नंबर्स देखे उनको ले लेंगे, ठीक है, क्लियर है। जब हम लोगों ने इस चीज को ले लिया तो इनके बीच में एक साइन लगाना है, तो इनके बीच में जो साइन लगाना है मुझे वो ऑलवेज कैसा रहेगा, वो ऑलवेज रहेगा माइनस, पहली फंक्शन रहेगा। सेकंड फंक्शन के लिए मैं y की बात करना है तो y के लिए मैं इसको हटा दूंगा, किसका मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों का, इन दोनों का। तो y के लिए हम लोग पहले फ्रॉम का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहले हम लोग बात करेंगे -5 मल्टीप्लाई बाय 3, वहां से बात करूंगा तो माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। एक का माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक का माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसा कर देंगे, ठीक है। और बीच में वही जो आपको लगाना मैंने सिखाया, कैसे किया, y की इक्वेशन, y की वैल्यूज कैसे निकालें, y जिस चीज की वैल्यू निकालनी उसको हाइड कर दो, बाकी के दो x और y उसकी वैल्यू बची हुई। ऐसे मुझे अब 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1 वाली एरिया को हाइड कर दूंगा, x और y की वैल्यूज को लिख दूंगा। तो x और y की वैल्यूज में आप देखना 2 और 2 लिखना, क्रॉस में करना है, ठीक है, क्रॉस में करना है। अगर मैं वाली वैल्यूज को हाइड कर दूंगा तो इधर का 2 इधर का 2 बचेगा, दोनों 2 कैसे हैं, पॉजिटिव है, लिख दिया, बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। अगर मैं इसकी वैल्यू को हाइड करूंगा तो 1 मल्टीप्लाई 3, बोली भैया जारी बात समझ में आ गई। यानी कैसे करते हैं, अगर x की वैल्यू चाहिए तो x को हाइड कर दो, y की चाहिए तो y को हाइड कर दो, और अगर नंबर्स वाली वैल्यू चाहिए तो नंबर्स को हाइड कर दो, 1 की वैल्यू चाहिए तो उसको हाइड करते, बात ठीक है। x चाहिए तो y और वाली वैल्यू, y चाहिए तो जी दोनों वैल्यू, और g चाहिए तो जी दोनों वैल्यू, बात समझ में आ गई। अगर जारी बात आपको समझ में आ गई तो बस केवल क्या है, आपको सिंपली सी कैलकुलेशन करना है। तो मैं कैलकुलेशन को फास्टली मूव में ले जाता हूं और आप लोगों को नीचे ले आता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैलकुलेशन करना है, तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया, इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई इनका मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस प्लस कर लिया। उसके बाद मेरी कैलकुलेशन जो पहुंची वो x/2 y/1 और ये। अब मेरे को क्या करना है, x/2 को कंपेयर कर देना है इससे। जैसे मैं कंपेयर करूंगा मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी, बात ठीक है। जैसे मैं y को कंपेयर करूंगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। तो मेरे पास x और y के आंसर हो गए, x और y की वैल्यू निकल आई। अगर मेरे पास x और y की वैल्यू निकल आई है तो वो आप मेरा क्लियर हो गया। अब x और y की वैल्यू निकलने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक बार वेरीफाई करके दिखाऊंगा। वेरीफाई करना आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वेरीफाई करना है तो आप कीजिए, नहीं करना है तो आप मत कीजिए वेरीफाई। पर वेरीफाई करना जरूरी है अगर आप एक अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको वेरीफाई किया, देखिए किस तरीके से वेरीफाई किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर 2x + y = 5 लिखा हुआ था, याद है आपको। तो मैंने इसको पहुंचाया, मैंने क्या किया, वेरीफाई। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, 2x की वैल्यू मैंने ले ली 2, y की वैल्यू मेरी कितनी है 1 = 5 होना चाहिए। तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 4 + 1 = 5, यस सर ये वेरीफाई हो गई। ऐसे मैंने ये जब मैंने इक्वेशन नंबर 1 को वेरीफाई किया था, क्या इक्वेशन नंबर 2 भी वेरीफाई हो रही है, बिल्कुल उसको चेक करते हैं। 3 × 2 + 2 1 = 8 होना चाहिए, क्या ये हो पा रहा है, चेक कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6, इधर किया 2, हाँ सर ये इक्वल हो रहा है, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो रही है, इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मुझे वाली बात समझ में आई। अगर आपको जो वाली बात समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, तो मैं नितिन सर आपको यहाँ पर विदा लेता हूँ, बाय बाय। और कुछ और क्वेश्चंस के साथ में अगली वीडियोस में आता हूँ। वेलकम इन माय चैनल, नितिन सर आपका स्वागत करते हैं और एक नए क्वेश्चन के साथ में विद एनर्जेटिक वीडियो है। ये एनर्जेटिक वीडियो अगर आपको लगता है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास फ्रेंड्स उनको सब्सक्राइब कराएं और स्पेशली कमेंट में मेंशन करें, हाँ सर मैंने भी सब्सक्राइब कराया है और इन लोगों को सब्सक्राइब कराया है। ओके, तो आपके लिए कुछ स्पेशल चीज लेके आने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजें लेके आने वाला हूँ जो आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और उन पर मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 3x + y = 1, 2k - 1x + k - 1y, 2k + 1। दो इक्वेशन दे रखी है। दो इक्वेशन में क्या है,
के, जैसे ही मैंने के को देखा तो जब तक नितिन सर से नहीं पढ़ा हुआ हूं मैं तब तक ये के मेरे लिए प्रॉब्लम है। लगता है पता नहीं कैसे करेंगे के, आज तक तो हम एक्स और वाई के बारे में बात करके आए हुए थे। ये के कैसे सॉल्व होगा, यूनिट थर्ड में ये के कैसे सॉल्व होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट करता है आपके टेस्ट में, टर्मिनल में, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में। तो ये रिपीटेशन जो आता है इस क्वेश्चन का उसको सॉल्व करते हैं। क्या किया, मेरे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दी रहती है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे रखी है, बात क्लियर है। जब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे रखा है, मैंने यहाँ से क्या लिया, a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में से मैंने ले ली हुई है। अब मैंने क्या किया, जब मेरे को क्वेश्चन में दिया था कि सर इसका क्या है, इसका नो सॉल्यूशन है, ऑलरेडी इन क्वेश्चन में मेरे को गिवन है कि इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या आती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। बात क्लियर। तो जब जे कंडीशन दी, मैं इसी कंडीशन में इनकी वैल्यू रख ली। जब वैल्यू रखी तो फर्स्ट टू जे वाला और जे वाला, इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने रख दिया, मैंने कहा फ्रॉम फर्स्ट टू, बात ठीक रखा। तो मैंने क्या किया, k-1 का इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन बना, इस k-1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3k माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ करेंगे 2k माइनस 1 जाएगा, इसको होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और फिर क्या किया, मैंने k की वैल्यू एक साइड ले ली और नंबर्स एक साइड ले ली, तो k की वैल्यू क्या निकल आई 2। बात ठीक है। तो k इक्वल टू 2 को अब मैं सॉरी k इक्वल टू 2 को अब मैं पुट करूंगा किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 बनाई, पुट कर दिया। देखिए 3 के 3 रखा, 2k था तो 2k की 2 रख दिया माइनस, यहाँ पर 1 था k की 2 रख दिया माइनस, नॉट इक्वल टू में -1 अपॉन माइनस 2k प्लस, बात ठीक है। तो अब आप जानते हैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया होगा, तो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1, यहाँ पर किया तो 1/1, यहाँ पर किया तो 1/5। तो इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ आपके लिए। 4 माइनस 1 का मतलब क्या होता है 3। जब मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सर इधर ही 1/1 हो गया, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। सर जे ऑलरेडी 1/1 है और जे 1/5 है, तो क्या इक्वेशन करेक्टली फॉर्म हो रही है? हाँ हो रही है सर। जो यहाँ पर बोला हुआ था कि नो सॉल्यूशन है, हाँ सर नो सॉल्यूशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो a1/a2 b1/b2 आपस में इक्वल है, बस c1/c2 आपस में इक्वल नहीं है। बाकी आई होप आप लोगों को जल्दी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी बात समझ में आ गई तो इस वीडियो को यहाँ रखते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय। स्टार्ट करते हैं। देखिए जो मेरा माइक है ये वोया का M1 माइक है, इस माइक के थ्रू ही मैं पढ़ाता हूँ, आपको तो सब पता है। तो वोया का M1 माइक आप भी अपने यूट्यूबर है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ओके तो ये था वोया की पब्लिसिटी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक बंदा है वो 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स। ग्रेप्स समझते हैं, मेरा फेवरेट फूड है ग्रेप्स। आराम से जाओ और खा लो, कोई चिल्लाने की जरूरत। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स वो लेता है 160 रुपीज में, यानी कि 160 रुपीज। ऐसी बात करते हैं, बोलता है उसकी एक और कंडीशन है, वो है 4 kg ग्रेप्स 4 kg एप्पल ले रहा है और 2 kg ग्रेप्स ले रहा है 300 रुपये। बात ठीक है। तो भैया मैंने इसी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से बनाया, 2x + y = 160, 2x + y = 150। यहाँ से मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को y के टर्म में तोड़ा तो क्या हो गया 160 - 2x। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड को मैंने y के टर्म में तोड़ा तो 150 - 2x। अब मुझे क्या करना है? अब मैं सिंपल सा इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यूज पुट करूँ। इक्वेशन नंबर 3 में कुछ वैल्यूज मुझे पुट करनी है, तो उन वैल्यूज के बारे में अपन समझ लेते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू x की रखूँ, सबसे प्यारी जो वैल्यू होती है वो मेरे लिए होती है 0। रख सकते हैं क्या हम भैया ग्रेप्स को 0 के रेट, एप्पल को 0 के रेट में बेच सकते हैं? भैया बेचना चाहो तो बेच लो,
नहीं खींचना चाहो तो अगर ग्राफ से 0 रखोगे तो ये 160 हो जाएगा। ऐसे अगर मैं आगे की बात करूं तो आगे भी यार ऐसे कुछ कहानी हो सकती है। मैंने कोई भी वैल्यू मान ली, मैंने मान लिया कि सर अब x की वैल्यू आप क्या ले लो 42 जा 80 40 दुनिया से 160 में जाएगा तो क्या बचेगा। तो मैं यहाँ पर दो वैल्यूज ले ली। ऐसे में इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए भी दो वैल्यूज लूंगा, तो कोई वैल्यूज हो सकती है जैसे कि अभी मैंने यहाँ ली है वैसी वैल्यूज ले लेते। सपोज करो मैंने 0 ले ली, 0 लिया तो क्या आ जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 0 किया 50 ले लूँ तो 52 जा 100 और भैया जो बचेगा बात समझ में आ गई होगी आपको। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 मैंने कर लिए। अब क्या करना होता है, इसका मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जे माइनस जे प्लस जे वाई और जे वाई माइनस, बात ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया, आप देखिए ज़्यादातर टर्म्स दिए हो किस तरीके से दिए, इस तरीके से दिए। तो मैंने भैया सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं, जैसे नेगेटिव का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 0 मान लिया, इसको मैंने 50 मान लिया, इसको मैंने 100 मान लिया। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप अपने मन से कर सकते हैं, बस इंटरवल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू को भी मैं ले गया, या 50 मान लिया, या 100 मान लिया, या 150 मान लिया, या 200, ओके। इससे ज़्यादा हमारा जाती है। ये मैंने बना लिया है। अब जो मैंने बना लिए हैं तो बहुत शानदार हो गया काम। और ये बनाने के बाद क्या मुझे इनके कोऑर्डिनेट जमा, जैसे कि यहाँ से जो मैंने पहला कोऑर्डिनेट निकाला x की वैल्यू 0 और ये 160, तो x की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू कहाँ चाहिए 160 पर, यानी कि इस जगह जानी चाहिए, यानी 0 और 160 सही। ऐसे मैंने यहाँ देखा तो जी क्या हो गया 160 और जी क्या हो जाना चाहिए 80। तो x की वैल्यू कहाँ जानी चाहिए 160 पर, यानी कि यहाँ, और जी कहाँ जाना चाहिए 80 पर, यानी ये वैल्यू कहीं ना कहीं यहाँ हो जाएगी। क्या है 160 एंड 80, बात ठीक है। बना लिया मैंने 150 से थोड़ा सा आगे और 160, ओके। देखिए मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिला दिया, और ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड देख लिया, तो सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक नया कलर ले लिया, और जो कलर क्या कहता है 0 से 150, यहाँ जो 0 है यहाँ से 150, यानी कि हो गया मेरा 0 एंड 150, ये वाला पॉइंट। एक और पॉइंट बनना है 50 50, यहाँ से 50 यहाँ से 50, यानी कि एक पॉइंट यहाँ हो गया। बात ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ ग्राफ बनेगा, अलग अलग कुछ इस तरीके का बनेगा, इसको आप थोड़ा प्रॉपर्ली तरीके से समझाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं इसका एक सॉल्यूशन बनना है, तो सॉल्यूशन क्लियर है। ओके ठीक है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 के ग्राफ में यहाँ पर 40 लिखा है, यहाँ पर 80 लिखा है, तो यहाँ एक मिस्टेक हो गया हुआ था, मैंने देखा नहीं था। यहाँ पर 40 से 80 तक जा रहे हैं, यानी ये ग्राफ कहीं ना कहीं इधर मैच करेगा, यानी ये ग्राफ कैसे मैच करेगा, अगर ये ग्राफ मैच करेगा 40 तो यहाँ पर ग्राफ मैच करेगा 80, और इन दोनों लाइनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कहीं ना कहीं इसी के पैरेलल टाइप की लाइनें बनेंगी, इसलिए ये पैरेलल बनेंगी, एक ही रेट के आसपास की लाइनें घूमेंगी, ओके। थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो जितना हमारा वीडियो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, बाय बाय।